जिस पार्टी को उन्होंने थूक दिया था, जिस पार्टी के साथ रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन पता नहीं लोग कैसे चले जाते, फिर वहां चले गए। आज देखिए भाजपा की तो एक खासियत है, जरूरत रहता है तो पैर पकड़ती है, नहीं तो पैर से उलट देती है। अभी भी उपेंद्र जी अगर लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, 2025 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सिर्फ एमपी बनना है तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन 2025 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो एमआईएम के साथ आइए, मिल के गठबंधन कीजिए। हम बिहार को सीमांचल की लड़ाई, मिथिलांचल की लड़ाई, शाहबाद की लड़ाई, बिहार की लड़ाई हम आपके साथ मिल के लड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कल भी आपकी इज्जत करते थे, अख्तर उल इमान साहब कल भी इज्जत करते थे, हम आज भी इज्जत करते हैं, क्योंकि आप में एक खासियत है कि भ्रष्टाचार का कोई दाग आप पर नहीं है। लेकिन डिसीजन एक होना चाहिए। हर चुनाव में लोग डिसीजन बदलते हैं, तो नीतीश जी पलटू राम है, लोग उनके बारे में ये परिभाषा कहा गया पलटू राम। दूसरे ऐसा मुझे नहीं लगता है किसी को ऐसा बनना चाहिए। नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता के भोगी हो गए। उपेंद्र जी से मेरा अनुरोध है, उनके लोगों से अनुरोध, आइए मिलकर 2025 की हम लड़ाई लड़ेंगे। बिहार में 11 सीट पे लड़ रहे हैं और आपसे मिल के बात करेंगे। अगर आपको मशवरा देना है, हम घटेंगे बढ़ेंगे, हम सब करेंगे। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा आम चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से बिहार में सीटों का बंटवारा कर दिया गया है और इस बंटवारे में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट मिली है, तो दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस गुट की पार्टी रालोचपा को कोई भी सीटें नहीं मिली है और पारस आहत होकर, दुखी होकर मोदी कैबिनेट से इस्तीफा भी दे चुके हैं। लेकिन अब जो है उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबर मीडिया में तैर रही है, या फिर कहें कि अंदर खाने से ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। और इसी बीच एआईएमआईएम की तरफ से प्रवक्ता आदिल हसन ने खुला ऑफर दिया है उपेंद्र कुशवाहा को। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम सब लोग साथ में आइए और मिलकर भाजपा को हराने का काम करेंगे। 2024 के साथ साथ 2025 में भी हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। जरा सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं एमआईएम प्रवक्ता आदिल हसन। उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए हमारे दिल में सम्मान है, हम पहले भी हमने उनको सम्मान दिया। 2020 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने राम जी गौतम जी के साथ, देवेंद्र यादव जी के साथ, बसपा देवेंद्र यादव जी की पार्टी, एमआईएम और राजभर साहब सब मिलकर हमने उनको मुख्यमंत्री बिहार का प्रोजेक्ट किया था। और आपने देखा होगा कि एमआईएम 5 एमएलए जीती, बसपा 1 एमएलए जीती, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जीत नहीं पाए उनकी पार्टी। लेकिन बहुत जगह बिहार में उनकी पार्टी को अच्छे वोट आए थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर, मायावती जी के नाम पर, देवेंद्र जी का नाम पर, सब मिल के लोगों ने उन पर भरोसा जताया था, उनको वोट दिया था। जीत हार तो जनता के हाथ में होते रहता है, लेकिन तुरंत उन्होंने, क्योंकि उनकी एक छवि बनी थी बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले पर, उनकी एक अच्छी छवि बनी थी और हम उनका सम्मान किए थे। उसके बाद उन्होंने मोदी कैबिनेट छोड़ा था, मोदी जी का तानाशाह रवैया को एक्सपोज किया था और नीतीश कुमार का मिसरूल जो है, कभी पलट के इधर जाते हैं, कभी झपट के उधर जाते हैं, इसको भी जनता के सामने उन्होंने रखा था। लेकिन उनका सम्मान ना मोदी कैबिनेट में हुआ, उसके दोनों वो चले गए तेजस्वी यादव के गठबंधन में, वहाँ भी उनको सम्मान नहीं मिला। तो एमआईएम ने उनको इज्जत दी, एमआईएम ने उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया, उसमें सब लोग थे, बसपा थी, देवेंद्र यादव साहब की पार्टी थी, सब लोग मिलकर किया था और बिहार में एक अच्छी छवि बन रही थी। लेकिन बस एक नीतीश जी का फोन में वो अपने आप को समर्पित हो जाते हैं, फिर से नीतीश जी में चले गए। वहाँ उनकी आरसीपी सिंह साहब से क्या लड़ाई हुई, किससे क्या लड़ाई हुई, कोई नहीं जानता है। एक संसदीय दल का अध्यक्ष बना दिया जिसमें कोई मेंबर ना हो, उसका बना दिया गया, वहाँ भी वो रूठे। फिर वहां पे उठ के एक एमएलसी पद के लिए, भाई ऐसी क्या बात है, जो एमएलसी एमपी बनना है तो आप फिर तो आप किसी पार्टी में विलय कर लीजिए। अगर बिहार की लड़ाई लड़ना है, बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ना है, रोजगार के मुद्दे में बात करना है, स्वास्थ्य शिक्षा में बात करना है, बिहार को विकसित ले जाना है, तो फिर एमआईएम के साथ आके मिल के कीजिए। उनके बाद वो चले गए वहां, फिर उसके भाजपा में फिर चले गए, जिस पार्टी को उन्होंने थूक दिया था, जिस पार्टी के साथ रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन पता नहीं लोग कैसे चले जाते, फिर वहां चले गए। आज देखिए भाजपा की तो एक खासियत है, जरूरत रहता है तो पैर पकड़ती है, नहीं तो पैर से उलट देती है। अकाली दल के साथ उन्होंने क्या किया, शिवसेना के साथ क्या किया, नीतीश जी के साथ क्या किया, उमा भारती के साथ क्या किया, बाबूलाल मरांडी के साथ क्या किया। तो भाजपा की फितरत है, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है उसकी। जब ये भाजपा अलगाववाद की बात करती है, ये भाजपा अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, जाके एनसीपी अजीत पवार के साथ सरकार में है, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार में। भाजपा को तो जिस मेघालय में कोनार्ड संगमा के खिलाफ सुबह शाम प्रचार किया और उस कोनार्ड संगमा के साथ आपने देखा कि मुख्यमंत्री सरकार बनाई हुई है। आपने देखा हरियाणा में जेजेपी के बारे में, जिस चौटाला परिवार को भाई को लड़ाने में, भाई को दूर करवाने में, एक भाई के साथ ये करने में, फिर देखिए इलेक्शन आया कैसे जरूरत खत्म हो गया, कैसे पलट दिया।
तो ये भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अभी भी उपेंद्र जी अगर लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, 2025 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सिर्फ एमपी बनना है तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन 2025 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो एमआईएम के साथ आइए, मिल के गठबंधन कीजिए। हम बिहार को सीमांचल की लड़ाई, मिथिलांचल की लड़ाई, शाहबाद की लड़ाई, बिहार की लड़ाई हम आपके साथ मिल के लड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कल भी आपकी इज्जत करते थे, अख्तर उल ईमान साहब कल भी इज्जत करते थे, हम आज भी इज्जत करते हैं, क्योंकि आप में एक खासियत है कि भ्रष्टाचार का कोई दाग आप पर नहीं है। लेकिन शर्त है अपने आप को आप मजबूत कीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन डिसीजन एक होना चाहिए। हर चुनाव में लोग डिसीजन बदलते हैं, तो नीतीश जी पलटू राम है, लोग उनके बारे में ये परिभाषा कहा गया पलटू राम, दूसरे ऐसा मुझे नहीं लगता है किसी को ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि ना नीतीश जी के करनी से, नीतीश जी के जो उन्होंने किया, ना जयप्रकाश जी खुश होते, ना लोहिया जी खुश होते, ना कर्पूरी जी खुश होते। नीतीश जी अपने सत्ता सुख के लिए अब कहीं भी जा सकते हैं। 2005 में जो उनकी छवि थी, आज नीतीश कुमार ने अपनी छवि को मिटिया मिलित कर दिया है। नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता के भोगी हो गए। उपेंद्र जी से मेरा अनुरोध है, उनके लोगों से अनुरोध है, आइए मिलकर 2025 की हम लड़ाई लड़ेंगे, 24 भी हम लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हम बिहार में 11 सीट पे लड़ रहे हैं और आपसे मिल के बात करेंगे। अगर आपको मशवरा देना है, हम घटेंगे बढ़ेंगे, हम सब करेंगे। आइए मिलके हम 24 भी लड़ेंगे, 25 भी लड़ेंगे, लेकिन लंबी लड़ाई लड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आप आइए, अख्तर उल ईमान साहब के साथ आइए, हमारे साथ मिलकर लड़िए। इंशाल्लाह बेहतर बिहार, बेहतर विकसित बिहार हम बिहार वासियों को देंगे। तो अभी आपने सुना आदिल हसन को किस तरीके से बोल रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उपेंद्र कुशवाहा का बहुत इज्जत करते हैं, अख्तर उल ईमान भी सम्मान करते हैं, और इसकी बानगी हम लोगों ने 2020 में देखा भी था, जब 2020 विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि एमआईएम, बहुजन समाजवादी की पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी, और फिर देवेंद्र यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा गया था, जिसके तहत एमआईएम ने बिहार के 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, और कई सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार अच्छे वोट लाए थे, जिसके मुखिया के तौर पर यानी कि सीएम फेज के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा थे। ऐसी बातें उन्होंने पीछे राजनीति की याद दिलाई है, और साफ साफ कहा है कि अगर 2025 में बेहतर राजनीति करनी है, 2024 के साथ साथ बिहार और जनता की लड़ाई लड़नी है, तो आइए एक बार फिर से हम सब लोग मिलकर जो है एक लड़ाई एक साथ मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से एनडीए और भाजपा में यूज एंड थ्रो की कहानी हो रही है, उस पर भी निशाना साधा है, आपने भी सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में जो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा जा रहा है, काराकाट सीट मिलने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, चुप्पी है, सन्नाटा है, इसका मतलब क्या है? क्या सचमुच में उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा भी पशुपति कुमार पारस की राह पकड़ेंगे, या फिर वो उपेंद्र कुशवाहा मान जाएंगे, या फिर जिस तरीके से उन्हें ऑफर मिल रहा है बिहार में कोई तीसरा मोर्चा की सुगबगाहट आपको भी नजर आती है, या फिर आपको पास भी ऐसी कोई खबर है तो कमेंट में हमें ज़रूर भेजिए। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।